स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 दिन के विदेश दौरे पर हैं। पीएम इटली की राजधानी रोम पहुंचे हैं, जहां पीएम ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी से मुलाकात की है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने पाल्ज़ो चिगी में पीएम मोदी की अगुवाई की। यहां पर पीएम मोदी की गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इटली के ऑडिटोरियम कॉन्सिलियाज़ोन में पीएम मोदी ने विभिन्न समुदायों के सदस्यों के साथ बातचीत भी की है। हरियाणा की एलनाबाद समेत 29 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 3 लोकसभा सीटों पर भी मतदान जारी है। एलनाबाद उपचुनाव में शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। एलनाबाद के 211 बूथ पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। हल्के के 121 बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील है। सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 34 कंपनियों को तैनात किया गया है। एलनाबाद चुनाव के मद्देनजर चुनाव के लिए किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम में 65 पेट्रोलिंग कंपनियां चप्पे चप्पे पर बनाए हुए हैं नजर। एलनाबाद चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। एलनाबाद के 1,86,000 मतदाता वोट डाल रहे हैं। चंडीगढ़ में 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव में सीएम मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा कर्म अवसरों क्षमताओं की धरती है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्क्लेव से तकनीक उत्पादन के क्षेत्र में आधारभूत बदलाव होंगे। सीएम ने बताया कि सामाजिक आर्थिक सुधारों में ऐसे कदम बहुत लाभदायक होंगे। इसके साथ ही अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि आने वाले वक्त के लिए हमें युवाओं को तैयार करना होगा, क्योंकि इस औद्योगिक युग में टैलेंट की बहुत जरूरत है। सीएम ने सरकार की हेल्थ इंश्योरेंस योजना को लेकर के कहा कि लाभार्थियों को सीधा लाभ देना हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। देश के कृषि उत्पादन का 15% हिस्सा हमारा है, जिसे हम अफ्रीकन देशों के साथ मिलकर इस उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो प्रदेश के असंगठित मजदूरों का डेटाबेस तैयार करें, ताकि उनको विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देकर सशक्त किया जा सके। उन्होंने असंगठित मजदूरों के पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ई श्रम पोर्टल का अधिक से अधिक प्रचार करके असंगठित मजदूरों का पंजीकरण करवाने का भी आह्वान किया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 2,66,000 असंगठित मजदूरों द्वारा ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है, जबकि शेष मजदूरों को भी पंजीकरण करवाने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पिहोवा नए सरकारी अस्पताल बिल्डिंग में ऑक्सीजन प्लांट का काम लगभग पूरा हो गया है। ट्रायल उपरांत इसका जल्द से लोकार्पण किया जाएगा। अरुणाई रोड पर नवनिर्मित अस्पताल भवन का दौरा करके मंत्री ने नई बिल्डिंग के निर्माण कार्यों का जायजा लेकर के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मेगा सर्विस कैंप में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉलों को अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान श्री संदीप गर्ग ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। कुरुक्षेत्र के नवनियुक्त पुलिस कप्तान धीरज सेतिया ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले को नशा मुक्त बनाया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना और कोरोना नियमों की पालना करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नजरिए से कुरुक्षेत्र संवेदनशील जिला है। कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जनता से संपर्क बनाए रखें, ताकि कानून व्यवस्था हर हाल में कायम रहे।
यमुनानगर में गुमतला और जटलाना घाट के आसपास खनन के ठेकेदारों के कर्मचारियों ने यमुना के अंदर जाने के लिए रास्ते बनाए हैं, जिससे यमुना की प्राकृतिक जलधारा प्रभावित हो रही है। एनजीटी के आदेशों के बावजूद खनन ठेकेदारों के कर्मचारी यमुना की जलधारा को प्रभावित कर रहे हैं। पिछले साल भी यमुनानगर जिले में यमुना की जलधारा को प्रभावित करने के मामले में एक मामला सामने आया था। सिंचाई विभाग ने खनन ठेकेदारों और कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए थे। इन मुकदमों में 1-2 को छोड़कर बाकी में कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी थी, जिसके चलते खनन ठेकेदारों और कंपनियों के हौसले बुलंद हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सिविल लाइन स्थित पुराने सरकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने नवनिर्माण सरकारी अस्पताल का जायजा लिया। राव इंद्रजीत ने अधिकारियों को 1 महीने का समय दिया है। पिछले 1 साल से अस्पताल का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। नई बिल्डिंग का 10 महीने बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के लोग परेशान हैं। ग्राम वासियों को सरकारी हॉस्पिटल में सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल पर ही गुरुग्राम वासी निर्भर है। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों की वजह से ही लोगों के घर बिक गए। जुलाना हलके में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के जलभराव से परेशान गांव में जाकर के ग्रामीणों से बातचीत की और वहां का जायजा लिया। इस दौरान किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन पानी निकासी का प्रबंध भी समय पर नहीं हो पाया है। किसानों ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही और आने वाली गेहूं की फसल के लिए भी यही मुसीबत बनी है। कैथल में पूंडरी विधायक रणधीर गोलन का बयान सामने आया है। कैथल डीसी प्रदीप दहिया पर जल्द गिर सकती है गाज। गोलन ने कहा कि सीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विधायक ने कैथल डीसी के सीएम से शिकायत की थी। कैथल डीसी पर मनमानी का भी आरोप लगाया था। गुरुग्राम में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अवैध तरीके से निर्मित रक्षक प्लाजा पर डीटीपी विभाग की कार्रवाई हुई। डीटीपी गुरुग्राम रक्षक प्लाजा की 4 दुकानों और 22 फ्लैट को सील कर दिया है। कुछ दिन पहले ही बिजली विभाग ने रक्षक प्लाजा के बिजली कनेक्शन काटे थे और इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद से डीटीपी विभाग ने रक्षक प्लाजा पर कार्रवाई की। देश के टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में शुमार औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में शहर के बीचों बीच कई कंपनियों द्वारा पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, लेकिन पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों की भनक तक नहीं है इस पूरी खबर की। बड़खर फ्लाईओवर के पास वक्फ बोर्ड की जमीन पर कपड़ों की रंगाई और धुलाई का काम होता है, जिससे निकलने वाले केमिकल युक्त पानी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। एक तरफ जहां दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के ग्रिप लागू किया गया है, तो वहीं फरीदाबाद में चल रहे इस तरीके के कारखानों को अभी तक पर्यावरण विभाग की तरफ से नहीं रोका गया है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में 14,169 नए मामले सामने आए हैं। 550 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। एक्टिव केसेस की संख्या 1,55,000 से ज्यादा है। केरल में कोरोना के 7,738 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या अब 49,46,000 के पार पहुंच गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 78,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 1418 नए मामले सामने आए हैं। 2,112 मरीज रिकवर हो गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 18,800 के पार पहुंच गई है। हिमाचल में कोरोना के 213 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 2,23,000 से ज्यादा है। एक्टिव केसेस की संख्या 1,900 के पार है। हरियाणा में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार पहुंच गई है। 12 नए मरीज रिकवर हुए हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल के दामों में 44 पैसे और डीजल के भाव में 37 पैसे की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल का रेट भी 97 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गई, तो वहीं डीजल की कीमत 105 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर पर हो गई। कोलकाता में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल का दाम 109 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल का दाम 100 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में भी पेट्रोल के दाम 105 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर हो गया, तो वहीं डीजल का दाम 101 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है।
जुलारा के लजवाना कला गांव के शराब ठेके पर अज्ञात लुटेरों के ठेके से सेल्समैन ने 40,000 लूट का मामला सामने आया है। जुलारा थाना प्रभारी ने बताया कि ठेके का सेल्समैन रात लगभग 8 बजे ठेके पर बैठा था। उसी समय 3 युवक आए और उसको मार पीट कर लगभग 40,000 रुपए लूट कर ले गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में रहने वाले एक दंपत्ति को कुछ शरारती तत्वों के लड़कों ने बुरी तरह मारा। इसके बाद पीड़ित इलाज के लिए बल्लभगढ़ के अस्पताल पहुंचा। पीड़ित शाम को अपने घर पर ही था, तभी अचानक उसके दरवाजे पर कुछ लड़के बम पटाखे चलाने लगे, लेकिन जब उन्होंने आरोपियों को पटाखे चलाने से मना कर दिया तो आरोपी युवक ने दंपत्ति को बुरी तरीके से पीटा। इस बीच आरोपी मारपीट करने के बाद मौके से फरार हो गए। पीड़ितों ने घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही है। पीड़ित ने बताया कि शरारती युवक आए दिन झगड़ा करते रहते हैं और रात को 2-2 बजे तक डीजे बजाते हैं और दूसरों के घरों के सामने भी बम पटाखे चलाते हैं। करनाल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिलावटी मिठाई की फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां मिलावटी मिठाई नकली दूध से बनाई जा रही थी। सीएम फ्लाइंग की टीम ने नकली दूध से बनी मिठाइयों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। सीएम फ्लाइंग और पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई है। तो वहीं बल्लभगढ़ में भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाई के गोदाम पर छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने हलवाई की दुकानों से सैंपल भरना शुरू कर दिए। सीएम फ्लाइंग टीम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खोवा, पनीर और मिठाइयों के सैंपल भरे हैं। सैंपल को जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजा गया है। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य आपूर्ति विभाग और सीएम फ्लाइंग ने रोहतक के माल गोदाम रोड पर भी दोनों विभागों ने छापेमारी की। छापेमारी में अमूल गाय का घी और राग वनस्पति घी तथा मसालों के सैंपल भी सील किए गए हैं, जिनको जांच के लिए लैब भेजा गया है। लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भिवानी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने लाजपत नगर में स्थित एक मकान से लाखों रुपए के पटाखे पकड़े हैं। पुलिस ने पटाखों को कब्जे में ले लिया है। वहीं इस मामले में एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले के चलते आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से शुरू हो गई। अब तक करीब 35,000 क्विंटल धान की सरकारी खरीद हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद की मोहना और तेगांव अनाज मंडी में किसानों के धान की सरकारी खरीद में परेशानी आ रही है, लेकिन बल्लभगढ़ अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद और उसकी पेमेंट सुचारू तरीके से की जा रही है। गुरुग्राम में 20 साल की युवती ने पिछले 1 साल में अपने साथ 7 बार दुष्कर्म होने की शिकायत पुलिस को दी है। युवती गुरुग्राम के अलग अलग 7 पुलिस स्टेशन में 7 अलग अलग लोगों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले दर्ज करवा चुकी है। जांच में खुलासा हुआ है कि युवती 20 से 24 वर्षीय युवकों को अपना निशाना बनाती है और उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी। एक्टिविस्ट की शिकायत पर महिला आयोग ने मामले पर संज्ञान ले लिया। डीजीपी और गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से मामले की तफ्तीश करने की सिफारिश की। करनाल में मोहित की मौत के इंसाफ के लिए बैठे परिजनों ने धरना खत्म किया और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। परिजनों की मांगों पर प्रशासन ने विचार किया है और कुछ मांगी मान ली है। पुलिस ने 3 अज्ञात पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ धारा 306 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। करनाल के एडीसी ने भी परिवार वालों को सांत्वना दी है और धरने से उठने की बात कही है। यमुनानगर में डेंगू का कहर जारी है। जिले में अब तक 142 मामले सामने आ चुके हैं। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। वहीं निजी अस्पतालों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। डेंगू का कोई भी केस सामने आता है तो उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी जाती है। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। अपने आसपास छत पर या कूलर में पानी जमा न रहने दें। नालौर के नागरिक अस्पताल में आने वाले मरीजों को ब्लड टेस्ट के लिए कहीं और नहीं जाना होगा। अब अस्पताल परिसर में ही हजारों तरह के टेस्ट की सुविधा मिलेगी। पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से नारनौल नागरिक अस्पताल को 10 लाख रुपए की लागत वाली मंगलुआ 800 ब्लड टेस्ट मशीन लगाए गए हैं, जिसका जिला उपायुक्त अजय कुमार ने उद्घाटन किया।
सोनीपत का सिविल हॉस्पिटल की सरकारी दवाइयां कूड़े के हवाले कर दी गई। 2023 में होने वाले एक्सपायर दवाइयों को पहले ही कूड़े के हवाले कर दिया गया। सरकार की ही स्वास्थ्य सेवाओं में सोनीपत का नागरिक। प्रदेश की सरकार प्रत्येक गरीब व्यक्ति और जन साधारण तक मुफ्त में सेवाएं देने के साथ साथ मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराने का प्रावधान कर रही है। नागरिक हॉस्पिटल की एड में एक तरफ सरकार की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को पलीता लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नागरिक हॉस्पिटल में गरीबों को मुफ्त में मिलने वाली दवाइयों के नाम पर काला बाजार धड़ल्ले से चल रहा है। फतेहाबाद के गांव अहरमा के पास दिल्ली से भटिंडा जा रही तेल रिफाइनरी की पाइप में सेंधमारी का मामला सामने आया है। पाइपलाइन में सेंधमारी एक बड़ी पाइप की सहायता से तेल चोरी किया जा रहा था। रिफाइनरी के कर्मचारियों को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि काफी समय से तेल की चोरी की जा रही है। पानीपत में कुख्यात गैंगस्टर प्रसन्ना आलम के नाम से फोन पर 20 लाख की फिरौती की मांग की गई। आरोपी ने धमकी दी है कि 3 दिन में रुपए नहीं मिले तो गोली मार दी जाएगी। पीड़ित युवक को किसी अज्ञात नंबर से फोन पर धमकी मिली और पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के सेक्टर 17 के झुग्गी के पास 2 अज्ञात युवकों ने 5 राउंड फायरिंग किए और लूटपाट करने के इरादे से आए थे। ओल्ड फरीदाबाद एसएचओ के मौके पर पहुंचे और पुलिस ने 5 लोगों गोली मारने के बाद युवक फरार हो गए। अमर खड्डा और मुकेश पर हमला हुआ है। मौके पर झुग्गी वासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने डीएपी खाद की कालाबाजारी के जुर्म में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 70 कट्टा डीएपी खाद की गाड़ी पिकअप सहित बरामद किया है। 28 अक्टूबर को उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम गश्त थी और ऐसे उसी समय पर गुप्त सूचना के आधार पर पिकअप महिंद्रा गाड़ी जिसके अंदर डीएपी खाद के कट्टे भरे हुए थे। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर का तहसील परिसर में धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता सविता दौरा ने की और संचालन धरने को राज्य कमेटी के वरिष्ठ महासचिव जगमती मालिक ने संबोधित किया और बताया कि 22 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। वर्कर्स ने बताया कि मंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर धरना शुरू किया गया था, लेकिन सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए अक्टूबर से हर जिले में मुख्यालयों पर धरना चल रहा है। ब्लॉक प्रधान सरोज ने कहा कि सरकार ने जल्द हमारी मांगे नहीं मानी तो हम हरियाणा दिवस पर काले कपड़े पहनकर काला दिवस मनाएंगे। एनआईटी के सारण गांव में 24 साल की महिला का गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया। युवक के साथ कोर्ट मैरिज कर पिछले 1 साल से साथ रह रही थी। सारण गांव में रहने वाली माया को उसके पति की पहली पत्नी के भाई ने गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने का फैसला किया है। अब शशिकांत दास दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर रहेंगे। शशिकांत दास पूर्व वित्त सचिव और वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। 2018 में उन्होंने उर्जित पटेल की जगह ली थी। आर्यन खान को जमानत की प्रक्रिया पूरी न हो पाने की वजह से शुक्रवार रात भी आर्थर रोड जेल में बितानी पड़ेगी। जेल के उच्च अधिकारियों की माने तो आर्यन खान आज दोपहर 12 बजे के बाद जेल से बाहर निकल सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रख दिया है। गुरुवार को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक मीटिंग के दौरान इस बात का खुलासा किया।